हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं रेड ट्रिप। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पैडलर। ना जाने काहे लोग हमें पैडलर पैडलर कहते हैं। यार मैं तो रेड ट्रिप बेचता हूं। मैं जानता हूं मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है और मैं बहुत गरीब दिखता हूं। खैर, ये रेड ट्रैप सेलिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है, इसलिए मैं कई बार छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता हूं। जी हाँ, चोरी और भीख मांगना ये मेरा दूसरा पैशन है। पैशन, मैं पैशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और कुछ करना ही नहीं आता। लोग मुझे बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है यार। एक दिन मैं रेड ट्रैप बेचता बेचता ये सोचता हूं, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। ये पूरी दुनिया में जितना भी रिच है, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, ये सब एक तरीके से लालच ही तो है, जो दूसरे इंसान को लालच देने का काम करता है। जैसे चूहे को लालच देता है चीज और पोक, और जैसे ही कोई इस लालच में फंसता है वो उसी का होकर रह जाता है। ओए होए 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 यार, आज के बाद ना मैं कभी भी इस लालच में नहीं फंसूंगा। मैं इस रेड ट्रैप के लालच में तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा। एक दिन मैं रेड ट्रैप बेचते बेचते एक घर के पास आ जाता हूं। गेट बजाता हूं। क्या चाहिए तुमको? जी, मैं रेड ट्रैप बेचता हूं। मेरे को रैट ट्रैप नहीं खरीदना। अरे सर, मैं आपको रेड ट्रैप बेचने नहीं आया। बेसिकली रात होने वाली है और मैं रात को कहीं रुक नहीं पाऊंगा। इतनी सर्दी है, रात में मर जाऊंगा। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज रात आपके यहां रुक सकता हूं? एक सेकंड सोचने दो। रोक ही लेता हूँ। वैसे भी मैं घर में अकेला रहता हूँ, तो इसके आने से थोड़ा सा अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अरे सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर उन्होंने मुझे रात को खाने में दलिया दिया। क्या बात है यार, कितना अच्छा आदमी है ना, बताओ। फिर रात में हम लोगों ने मेजोलिस नाम का ताश का गेम भी खेला। सर वैसे आप करते क्या हैं? मैं जवानी के दिनों में आयरन मिल में काम करता था, और अब मैं क्रॉफ्टर हूँ। दूध बेचने का काम करता हूँ। दूध बेचने का? अरे सर, दूध बेच के आप कितना कमा लेते होंगे? ओए, ऐसे हंसने की बात नहीं है। लास्ट मंथ मैंने दूध बेच के 30 क्रोनोर कमाए थे। 30 क्रोनोर। क्या बात कर रहे हो सर, 30 क्रोनर्स? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक साथ इतने पैसे देखे नहीं, और आप कह रहे हो आपने लास्ट मंथ 30 क्रोनर्स कमाए थे? मैं नहीं मान सकता। अबे रुक, दिखाता हूँ। These are the 30 kroner I earned from selling the cow's milk. 30 kroner. फिर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि वो दूधिया था तो बहुत जल्दी उठ जाता है। यार मेरा उठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर क्योंकि घर का मालिक उठ चुका है तो मुझे भी उठना पड़ेगा। फिर हम दोनों सेम टाइम पर घर छोड़ते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद मैं वापस आता हूँ। विंडो फ्रेम को स्मैश करता हूँ, हाथ डालता हूँ और 30 क्रोनर्स का पाउच अपने हाथ में लेके भागने लग जाता हूँ। ओए होए 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 यार पैडलर, मैं कितना ही समझदार आदमी हूं ना यार। उसे 30 दिन लग गए थे 30 क्रोनर्स कमाने में, और मैंने मात्र 30 मिनट में 30 क्रोनर्स कमा लिए। वाह, क्या बात है, क्या ही बात है। अब मैं पूरे एक साल आराम से बिताऊंगा। लेकिन एक सेकेंड, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाईवे से क्यों जा रहा हूं? मैं एक काम करता हूं, मैं जंगलों के रास्ते होते हुए चला जाता हूं। अगर हाईवे से जाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। फिर मैं जो है जंगल में कूद जाता हूं और भागना स्टार्ट करता हूं। भागता हूं, भागता हूं और भागता रहता हूं। यार ये रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? सुबह से लेके शाम हो गई है, मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिला। यार मैं थक गया हूं। मैं थक हार के बैठ जाता हूं। फिर मुझे रियलाइज होता है कि मैं जंगल के एक ही हिस्से में भागते जा रहा हूं। ये सोचते ही मैं जमीन पर लेट जाता हूं। अब मैं समझ चुका था कि मेरी मौत नजदीक आ चुकी है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। फिर मुझे याद आता है
वो रेड ट्रैप की कहानी। यार मैंने भी अपने आप को एक लालच में फंसा लिया और इस जंगल ने मुझे कैद कर लिया है एक रेड ट्रैप की तरह। मैं ये सोच ही रहा होता हूँ तभी मुझे ज़मीन से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। मैं और ध्यान सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कहीं लोहे पीटने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब आसपास कोई आयरन मिल है। मेरे पास जितनी ताकत बची थी मैं अपनी इकट्ठी करता हूँ और उठता हूँ और मैं आयरन मिल की आवाज़ का पीछा करते हुए पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे मैं इशारों में पूछता हूँ, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ हाँ, सो जा सो जा। और फिर मैं वहाँ फाइनली आराम से सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद आयरन मिल का मालिक आयरन मास्टर आता है। वो ये देखने आता है काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अबे अबे वो कौन है बे? साहब हमें नहीं पता। अबे तो वहां क्या कर रहा है? साहब कोई आया था, कह रहा था आज रात रुक जाए। हमने कहा रुक जाओ। अबे तुम किसी को भी परमिशन दे दोगे चोर हुआ तो? अरे नहीं साहब, चोर तो नहीं लग रहा। अबे चोर की शक्ल पे नहीं लिखा होता, ये चोर लग रहा है। रुको मैं भगा के आता हूँ। ओ हीरो, ओए ओ खड़ा हो, चल निकल। कौन है यार, सोने भी नहीं देते। कैप्टन साहब आप यहाँ? कैप्टन? अरे कैप्टन साहब, याद है हम एक ही बटालियन में थे? अरे हाँ कैप्टन साहब, आप मेरे सीनियर थे, मैं आपका जूनियर था। लगता है ये मुझे कुछ और समझ रहा है। मुझे बताना नहीं चाहिए। क्या पता ये बंदा तरस आके मुझे कुछ पैसे वैसे दे दे। कैप्टन साहब चूहेदानी बेचते हो? आपको रेजिमेंट छोड़ना नहीं चाहिए था। अब जो जिंदगी में लिखा होता है वही होता है। खैर कैप्टन साहब, बहुत सही समय पर आए हो, क्रिसमस भी आने वाला है। आइए मेरे घर पे हम क्रिसमस मनाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके घर नहीं जा पाऊंगा। अरे चलिए कैप्टन साहब, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, उस घर पर बस मैं और मेरी बेटी एटला ही है। अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलिए कैप्टन साहब, नहीं जाऊंगा। चलिए चलिए। अरे नहीं जाऊंगा, बोला ना, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। महाराज काहे नहीं जाओगे? यार इस बंदे के घर में जाना मतलब अपने आप को शेर के पिंजरे में डालना है, क्योंकि मैं कैप्टन तो हूं नहीं और मेरे पास 30 क्रोनर्स भी है, तो इसके पास जाना बहुत रिस्की है। नहीं भाई साहब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर आयरन मास्टर हार मान के घर चला जाता है। इसकी बेटी कहती है, क्या हुआ डैडी? अरे यार, हमारा सीनियर कैप्टन चूहेदानी बेचता है और अभी आयरन मिल में रुका हुआ है। मैं उससे कह रहा हूँ आ जाओ घर चलो क्रिसमस मनाते हैं, पर वो मना कर रहा है, आ ही नहीं रहा है। शर्म सी आ रही है उसको। डैडी, मैं ट्राई करूं? हाँ तू ट्राई कर, वह तुझे मना नहीं करेगा। जा बेटी जा, तू ट्राई कर। फिर एडला जाती है। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर फेसिंग सच अ हार्ड टाइम। मेरा नाम एडला है, मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ और मैं आपको ले जाने आई हूँ। देखिए मेम साहब, मैं नहीं जाऊंगा। यार ये बंदा कहीं से भी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है और बातों से भी यह डरा हुआ लग रहा है। कहीं यह चोर तो नहीं, पर मुझे क्या पता, पापा ने कहा है या कैप्टन है तो है। देखिए कैप्टन साहब, मैं आपको ले जाने आई हूं तो प्लीज चलिए। देखिए कैप्टन साहब, मैं वादा करती हूं जितने फ्रीली आप आए हो उतने ही फ्रीली मैं आपको छोड़ दूंगी। यह मेरा वादा है, आपको कुछ नहीं होगा। पक्का? पक्का पक्का। फिर एडला जो है पैडलर को अपने घर ले जाती है। सुबह होती है तो ब्रेकफास्ट टेबल पे डैडी और एडला बैठे होते हैं। एडला पूछती है, डैडी, आर यू श्योर ही इज ए कैप्टन? ऑब्वियसली बेटा, अब जब वो नाह धोखे अपनी दाढ़ी कटवाकर अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो तुम्हें कोई और दिखाई देगा, वादा है मेरा। और जैसी ही वो बात ये कहती है वो बंदा आ जाता है। एडला कहती है, पापा पीछे देखो, वो आ गया। तू कौन है बे? पैडलर। तू कैप्टन नहीं है? नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है?
आपने तो बुलाया था। अबे तो मना भी तो कर सकता था। मना ही तो किया था। अबे तो बोल देता ना इस मुंह से। बोला ही तो था कि मैं नहीं आऊंगा। रुक जा, धोखेबाज पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं साहब नहीं, पुलिस को फोन मत करना। क्यों? फट गई आंखें गाइस आंखें। बेटा रुक जा, अब तेरे को जेल में भेजूंगा। नहीं साहब नहीं, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है। आज आप मुझे जेल में भिजवाओगे, कल आप भी फंस जाओगे। अबे क्या बोल रहा है? हाँ साहब, पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है। एक काम कर, जेल में नहीं भेजूंगा, निकल यहां से, जल्दी निकल। ठीक है साहब, ठीक है। और सुन ओए, कोट निकाल के जाइयो। डैडी, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ बेटी, तू सही कह रही थी, ये कैप्टन नहीं है। तो मेहमान तो है। अरे लेकिन बेटा, मेहमान कैसा? जब कैप्टन नहीं है तो मेहमान भी नहीं है। नहीं नहीं डैडी, अब ये हमारा मेहमान है। अब ये 3 दिन यही रहेगा। सुनो जी, आप 3 दिन मस्त रहो, खाओ पियो, मौज लो, जो करना है करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब पैडलर इस बात को सीरियसली ले लेता है। वो उठता है, खाता है, सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर सोता है। वो यही काम 3 दिन तक लगातार करता है। वो इतने सुकून से ऐसा लगता है जैसे आज तक कभी नहीं सोया। वो इतने सुकून से खाता है जैसे कभी आज तक नहीं खाया। क्रिसमस मॉर्निंग के दिन एडला और आयरन मास्टर चर्च में जाते हैं। तभी वहां पे उनको ओल्ड क्रॉफ्टर मिलता है। आर क्रॉफ्टर, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और क्या कर रहा है आजकल? दूध बेचने का काम करता हूँ। अरे दूध बेच के कितना कमा लेता है? साहब यही मत कहना। 2 दिन पहले ऐसे ही एक बंदा आया था, पैसे चोरी करके ले गया। कौन था वो? अरे मुझे क्या पता, बस एक रात रुकने आया था और पैसे चोरी करके चला गया। अबे तुम ऐसे ही किसी को रख लेते हो, फिर कहते हो पैसे चले गए। ये सब छोड़िए, बता देखने में कैसा था? साहब लंबी लंबी दाढ़ी थी। बताओ, लंबी लंबी दाढ़ी थी, चोरी होगा। साहब फटे पुराने कपड़े थे। अबे तेरे को भिखारी नहीं लगा वो? चोरी तो करेगा ही। साहब रेड ट्रैप बेचता था। रेड ट्रैप? क्या रेड ट्रैप बेचता था? हाँ साहब। ईडला भागो। अब दोनों जने जो हैं भागते हुए जाते हैं घर पे। इनको लगता है सारे चांदी के चम्मचे, कप, प्लेट गायब हो चुकी होंगी। गेट पे जाते हैं, पूछते हैं कि अबे कहाँ गया वो? साहब वो तो चला गया। चला गया? क्या लेकर गया? साहब कुछ भी लेके नहीं गया, इवन कुछ छोड़ के गया है एडला के रूम में। एडला भागती हुई जाती है, देखती है तो उसे एक रेड ट्रैप मिलता है। उस रेड ट्रैप के अंदर एक पाउच होता है और एक लेटर होता है। एडला बहुत एक्साइटमेंट के साथ लेटर खोलती है। उसमें लिखा होता है, डियर एडला, तुम सही थे, मैं कैप्टन नहीं हूँ, दरअसल मैं तो पैडलर हूँ। पैडलर या यूँ कहा जाए चोर। हाल ही फिलहाल में मैंने ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर्स चुराए थे और मुझे लगता था दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत बेकार है। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं कैप्टन नहीं था, फिर भी तुमने मुझे एज अ कैप्टन ट्रीट किया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार से अपने आप को पैडलर नहीं कैप्टन बोलूँगा। और ये 30 क्रोनर्स मैं यहीं रख के जा रहा हूँ। ये पास के हाईवे में एक बूढ़े क्रॉफ्टर का है, उसको दे देना। उम्मीद है मैं अगले क्रिसमस पे आपसे दोबारा मिलने आऊँगा। बाय बाय, आपका कैप्टन। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़िए, वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।